बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वही एक मार्ग है बुद्धि को निर्मल बनाने का। बुद्धि को निर्मल बनाने का दूसरा रास्ता कोई और है ही नहीं। इसी रास्ते पर चलो। सभी कुछ पापी मार्ग का प्रलोभन है। यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आप दुख का अंत कर सकेंगे। और बुद्ध आगे कहते हैं कि इस मार्ग का मैंने उस समय उपदेश दिया था जब मैं चमड़ी में से कांटा निकालने की बात समझ गया था। बुद्ध का यह वचन कि जब मैं चमड़ी में से कांटा निकालने की बात समझ गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि इस मनुष्य के अंदर ही सब कुछ है और मनुष्य के अंदर से उस वस्तु को समझ लेना जो वस्तु शाश्वत सत्य है, जो बोधि चित्त है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बोधि की एक धारा सतत बह रही है। और यह जो धारा सतत बह रही है, इस धारा के कारण ही कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग को पा सकता है, सत्य तक पहुंच सकता है, शाश्वत सत्य के दर्शन कर सकता है। क्योंकि बोधि की सतत धारा सब में बह रही है, कोई इससे खाली नहीं है। और इसीलिए कोई भी कितना भी गलत मार्ग पर चला हुआ व्यक्ति हो, वह भी सत्य को पा सकता है, शाश्वत सत्य को अपने अंदर उघाड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सत्य कहीं बाहर है, सत्य को कहीं ढूंढना पड़ेगा, सत्य को पाने के लिए कहीं कोई यात्रा करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्रा तो अपने अंदर करनी है, अपने मन के अंदर अपने को देखना है, अपने मन के अंदर उस बोधि चित्त को उघाड़ना है, उस बोधि चित्त के ऊपर से लगी हुई मैल को, लगी हुई मल को साफ करना है। और साफ कैसे होगी? तो बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वही एकमात्र मार्ग है बुद्धि को निर्मल बनाने का। क्यों कहते हैं बुद्ध ऐसा? क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम अपने जीवन में से अपने चित्त के ऊपर लगी हुई मैल को साफ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा ही वह वस्तु है जिससे हम शाश्वत सत्य का दर्शन करते हैं। और प्रज्ञा के लिए हमें शील के नियमों का पालन करना होता है, विनय और व्रतों का पालन करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विनय और व्रतों का पालन करने से ही सब कुछ हो जाने वाला है। और नहीं केवल विद्याभ्यास से कोई आदमी उस मुक्ति रस का स्वाद ग्रहण कर सकता है। सांसारिकता जिसका कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, तब तक प्रयास जारी रखो जब तक तुम तृष्णा का जय नहीं कर लेते, जब तक तृष्णा को तुम
विजय नहीं पा लेते, जब तक तृष्णा का जय ही उच्चतम परमार्थ है। और धर्म का दान सब दानों में से बढ़कर है। बुद्ध कहते हैं धर्मामृत की मिठास सब मिठासों से बढ़कर है, धर्म प्रीति का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है, और तृष्णा का क्षय सभी दुखों का अंत कर देता है। बुद्ध के यह वचन हम सभी को अपने जीवन में बहुत गहरे में अपने हृदय में बैठा कर रख लेनी चाहिए कि तृष्णा का क्षय सभी दुखों का अंत कर देता है। लेकिन तृष्णा का क्षय कैसे होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इससे ही तृष्णा का क्षय होगा। कैसे? शील के पालन करने से। शील का पालन क्या है? बुद्ध ने हमें पंचशील के नियम दिए, और पंचशील के नियमों का पालन करने के साथ ही हमें दृढ़ संकल्प और सम्यक दृष्टि को उजागर करने को कहा। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को अपने अंदर उघाड़ने को कहा, जिससे प्रज्ञा का जन्म होता है, जिससे विवेक का जन्म होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आत्मता का भाव रखा जाए। यहाँ इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कहा जा सके। मैं जैसा यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन हम मैं की वजह से इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, मेरे यार दोस्त, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, इससे हम इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, इस मैं की वजह से। और जबकि मैं जैसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी तो पता नहीं अपना। जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं पैदा होता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे खिलौने, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरी नौकरी, मेरी चाकरी, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे सर्टिफिकेट, मेरी नॉलेज, ये सब बाद में आती है। और ये मैं इतना बड़ा हो जाता है कि फिर इस मैं से बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है यह प्राणी। और बुद्ध कहते हैं कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आत्मभाव की दृष्टि से देखा जा सके, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्म है। सब कुछ ही अनात्म है। इसलिए बुद्ध ने अनात्मता का सिद्धांत दिया, और बुद्ध ने सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है कहा। और बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर दुख देखना हो तो बुद्ध ने हमें 3 बातें बताई। क्या? कि कभी किसी बीमार आदमी को देखना चाहिए, उसके लिए अस्पताल में जाना चाहिए, और तब देखना चाहिए कि बीमारी से किस तरह से व्यक्ति टूट जाता है। और बीमारी सबको ही आनी है, आज नहीं तो कल हर व्यक्ति बीमारी से परेशान है। और यह सब कुछ ही हम अपनी आंखों से किसी अस्पताल में जाकर देख सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से कराह रहा होता है, आदमी किस तरह से दुखी है। और जब दुख बीमारी का आता है
तो वह हताश हो जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, कराहता है, चीखता है और डॉक्टर के आगे अपने आप को छोड़ देता है। उस समय कहता है कि डॉक्टर भगवान है, और डॉक्टर भगवान होता भी है क्योंकि उसका जीवन बच जाता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा तिरोहित हो जाती है। लेकिन दुख आर्य सत्य है, कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह से बुढ़ापा, किसी बूढ़े को जरूर देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, और तब पता चलेगा कि इस जीवन में बुढ़ापा निश्चित है। और बुढ़ापा अपने आप में एक ऐसा रोग है कि मनुष्य पूरी तरह से असहाय हो जाता है। एक कदम उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक ग्राही हाथ में पकड़कर मुंह में डालना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी बुढ़ापे से गुजर रहे व्यक्ति को अगर गौर से देख पाएं तो एहसास होगा कि यह जीवन कितना दुभर है। और इसी तरह मृत्यु, एक दिन मृत्यु आ जाती है, और जब मृत्यु आती है तो सब कुछ ही छिन जाता है। कितने हाय हाय पूरे जीवन भर यह मनुष्य करता है, और उस हाय हाय के लिए यह किस तरह के कर्म बटोर लेता है, और फिर उन कर्मों के हिसाब किताब के लिए बार बार पैदा होना पड़ता है, बार बार मौत आती है। लेकिन मन के अंदर लगे हुए यह विकार कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी कोई सत्पुरुष नहीं मिलता, कभी कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि जब तक सत्पुरुष नहीं मिलेगा, जब तक सत्पुरुष की संगत नहीं मिलेगी, जब तक बुद्ध की शरण नहीं मिलेगी, तब तक जीवन में मुक्ति का बीज फट नहीं सकता, मुक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इससे कर्म और फल का सिलसिला ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग में किस तरह से कर्म करने हैं इसको बताया गया है, किस तरह से जीवन यापन करना है इसको बताया गया है, किस तरह से व्यायाम करना है इसको बताया गया है, किस तरह से हमें अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को आध्यात्म की तरफ लगाना है, अपने जीवन में किस तरह से हमें ध्यान करना है, किस तरह से एक ध्यानी होना है, किस तरह से साधना करनी है, किस तरह से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किस तरह से हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। और पुरुषार्थ और मेहनत इसलिए नहीं कि संसार के सुख को बटोरने के लिए, जो कि है ही नहीं। पुरुषार्थ और मेहनत और ब्रह्मचर्य करना है साधना के लिए, ध्यान पथ पर अग्रसित होने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें बताता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से मुक्ति की तरफ यात्रा करनी है, परमलोक की यात्रा करनी है, और अपने जीवन को, इस मनुष्य जन्म को सफल बना लेना है। और यह मनुष्य जन्म बहुत कम समय के लिए मिलता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं तब तक प्रयास जारी रखो जब तक तुम तृष्णा का जय नहीं कर लेते, क्योंकि तृष्णा का जय ही उच्चतम परमार्थ है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो तैरकर नदी के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। अधिकांश लोग इधर या उधर किनारे पर ही ठहरते हैं। जो तैरकर उस पार हो गया उसके लिए फिर कोई दुख दर्द शेष नहीं। जैसे कूड़े के ढेर पर सुगंधित सुंदर कमल खिलता है, उसी तरह बुद्ध का शिष्य जैसे तैसे लोगों के बीच भी असाधारण रूप से चमकता है। यह बुद्ध की शिक्षा का कमाल है। यह बुद्ध की शिक्षा की श्रेष्ठता है कि एक मनुष्य
परम लोक की यात्रा करता है और एक मनुष्य बोधि चित्त को प्राप्त कर लेता है और एक साधारण सा मनुष्य बुद्ध के बराबर पहुंच जाता है, बुद्धत्व को पा लेता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी मार्ग ऐसा नहीं और इसके अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम इस कर्म फल के नियम से अपने आप को मुक्त कर लें। हमें बुद्ध के वचनों तक और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने तक लगातार मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। और इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, इसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। और यह काम हमारे लिए कोई और कर नहीं सकता, हमारे कर्मों को कोई और ले नहीं सकता। यह काम हमें खुद करना होगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि तथागत तो मार्गदर्शक होते हैं, वो हमारे लिए चल नहीं सकते, चलना तो हमें स्वयं होगा। नमो बुद्धाय।